Hello, listener. Hope you all are good. So, welcome back to the another video with a different topic. So, today we will discuss about the novel Clear Light of the Day, जो कि अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है. एंड ये जो नॉवल है ये पब्लिश हुई थी 1980 में. इस नॉवल की जो सेटिंग है वो पुरानी दिल्ली में सिविल लाइन जगह है वहाँ रखी गई थी. ये नॉवल जो है वो इंडियन फैमिली की जो स्टोरी है उसे डिपिक्ट करता है और इस इंडियन फैमिली का नाम है दास फैमिली. और इस नॉवल में बताया गया है कि इस फैमिली का जब पार्टीशन होता है इसके बाद इस फैमिली की जो टेंशन है उसको इस नॉवल में पूरी तरह से डिस्क्राइब किया गया है. अनीता देसाई ने अपने इस वर्क को ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कंसीडर किया है. सो हम पहले अनीता देसाई से ही शुरू करेंगे. पहले उनके बारे में कुछ जानेंगे, उसके बाद हम अपना नॉवल स्टार्ट करेंगे. सो क्लियर लाइट ऑफ द डे इज़ अ नोवेल रिटन बाय अनीता देसाई. क्लियर लाइट ऑफ द डे नॉवल जो है वो किनके द्वारा लिखा गया? अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया. शी इज़ एन इंडियन फेमस नॉवलिस्ट. वो क्या है? एक इंडियन फेमस नॉवलिस्ट है. शी वॉज बोर्न ऑन 24 जून 1937. उनका जन्म कब हुआ था? 24 जून 1937 में. कहाँ पर? मसूरी में. शी ऑल्सो शॉर्ट लिस्टेड फॉर अ बुकर प्राइज़ 3 टाइम. उन्हें बुकर प्राइज़ के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड किया गया. कितनी बार? 3 बार. लेकिन उन्हें प्राइज़ मिला नहीं. शी ऑल्सो गॉट साहित्य अकेडमी फेलोशिप इन 2007. इनको साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड मिला था कब? 2007 में. एंड शी ऑल्सो वॉन पद्म भूषण अवार्ड इन 2014. और फिर इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला कब? 2014 में. शी रॉट सो मैनी फेमस वर्क. अब हम इनके कुछ वर्क देखेंगे, जो कि पहला क्या है? द जिगजैग वे. दूसरा क्या है? फास्टिंग फीस्टिंग. तीसरा इन कस्टडी. फोर्थ द विलेज बाय द सी. एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन विच इज़ आवर करेंट टॉपिक क्लियर लाइट ऑफ डे. इन क्लियर लाइट ऑफ डे नॉवल स्टोरीज ऑफ 3 फैमिली हैज़ बिन शोन. और इस नॉवल में क्या दिखाया गया? 3 परिवारों की कहानी दिखाई गई है. पहला कौन है? दास फैमिली. दूसरा कौन है? अली फैमिली. एंड तीसरा कौन है? मीरा फैमिली. सो लुक एट द कैरेक्टर, मेजर कैरेक्टर ऑफ द नॉवल. पहला है मिस्टर एंड मिसेस दास, जो कि कौन है? 4 बच्चों के माता पिता हैं. जो मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड like the video. So written on the topic, they love to play cards. उन्हें पत्तियाँ खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है. मिस्टर दास वॉज अ पार्टनर इन इंश्योरेंस कंपनी. मिस्टर दास जो है वो कहाँ काम करते हैं? इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं. ही वॉज नॉट इमोशनली अटैच्ड विथ हिज चिल्ड्रंस. उन्हें अपने बच्चों से इतना अटैचमेंट नहीं है. उसके बाद देखेंगे मीरा मासी. मीरा मासी कौन है? ये हमारा सेकंड कैरेक्टर है नॉवल का. शी वॉज डिस्टेंट कज़िन ऑफ मिस्टर दास. ये किसकी कज़िन है? मिस्टर दास की. व्हेन शी वॉज 12 हर हस्बैंड डाइड. हर इन लॉज वर नॉट सपोर्टिव एंड मेक हर सफ़र अ लॉट. जब वो 12 साल की थी तो उनके पति मर गए. उसके बाद उनके जो सास ससुर थे वो भी उनको ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे और इसके कारण उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा. शी वॉज केयर टेकर ऑफ मिस्टर दास फैमिली. वो दास फैमिली का देखभाल करती थी. शी समटाइम गेट्स इन डिप्रेशन. अब वो कभी कभी डिप्रेशन में भी चली जाती थी. उसके बाद है डॉक्टर विश्वास. ही अटेंडेड मिस्टर दास वैन ही गॉट अफेक्टेड विथ टीवी. जब मिस्टर दास को टीवी हो गया था तो इन्होंने ही इनका इलाज किया था. और ये जो है ये बीम को पसंद करते हैं. उसके बाद है बकुल. ही वॉज द हस्बैंड ऑफ तारा. ये किसका पति है? तारा का पति है और ये एक IFS ऑफिसर है. फिर है हैदर अली. हैदर अली कौन है? राजा का ससुर है और जहाँ बीम रहती है, बीम की पूरी फैमिली रहती है, यानी कि मिस्टर दास जहाँ रहते हैं उसके ये लैंडलॉर्ड हैं. उसके बाद है बेनाज़िर. बेनाज़िर कौन है? डॉटर ऑफ हैदर अली. हैदर अली की बेटी है, राजा की बीवी है और एक साधारण सी लड़की है. उसके बाद है 4 चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर दास. अब ये जो मिस्टर दास के 4 बच्चे हैं वो कौन कौन है? विमला, जिसे बीम कहा गया है, तारा, राजा और बाबा. ठीक है. पहले हम बीम से शुरू करते हैं. शी वॉज द एल्डेस्ट बोर्न सिस्टर ऑफ मिस्टर दास. ये मिस्टर दास की सबसे बड़ी बेटी है. शी वॉज एन अनमैरिड एंड वर्किंग एज अ टीचर ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट. ये शादीशुदा नहीं है और
एज अ हिस्ट्री टीचर वो स्कूल में काम करती है। तारा कौन है? शी वॉज मिस्टर दास डॉटर एंड सेकेंड यंगेस्ट चाइल्ड। यह मिस्टर दास की दूसरी बेटी है और सेकेंड यंगेस्ट चाइल्ड है, मतलब बीम के बाद तारा। हर हस्बैंड बकुल वॉज सेटल इन यूएस। और इसके पति बकुल जो है वो अपने पति के साथ यूएस में सेटल हो जाती है। और इसके पति क्या है? आईएफएस ऑफिसर है। आईएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फॉरेन सर्विस। उसके बाद है बाबा, यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ मिस्टर दास। मिस्टर दास का सबसे छोटा बेटा, जो कि मेंटली वो सही नहीं है। फिर है राजा, ही वॉज मैरिड विथ डॉटर ऑफ हैदर अली। राजा जो है वो हैदर अली की बेटी से शादी करता है। और राजा किसका भाई है? बीम का भाई है। बीम, तारा, बाबा। ही वॉज सेटल इन हैदराबाद। और उसके बाद वो हैदराबाद में सेटल हो जाता है। ही वॉज यंगर दैन बीम एंड तारा। वो बीम और तारा से छोटा है। क्लियर लाइट ऑफ द डे पब्लिश्ड इन 1980। क्लियर लाइट ऑफ द डे कब पब्लिश हुआ था? 1980 में। द नॉवल इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट विदाउट एनी टाइटल एंड सीक्वेंस। ये नॉवल जो है ये 4 भागों में बांटा गया है, बिना किसी टाइटल और बिना किसी सीक्वेंस के, बिना किसी नंबरिंग के। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे? कंसर्न विथ दास फैमिली 1980। ये प्रेजेंट का टाइम चल रहा है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे ये हमें 1947 के टाइम में ले जाएगा, जहाँ समर की छुट्टियाँ चल रही होती है, और उसकी चीज़ें हमें ये बताएगा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या होता है? टेक अस बैक इवन फर्दर इन चाइल्डहुड ऑफ दास चिल्ड्रन। ये दास के जो बच्चे हैं उनके बचपन में हमें ले जाएगा। और फोर्थ पार्ट फिर से क्या करेगा? हमें प्रेजेंट में ले आएगा। सो अब आते हैं हम समरी पे। तो फर्स्ट पार्ट की समरी समझेंगे कि एक्चुअली फर्स्ट पार्ट में हुआ क्या। 1980 तारा केम बैक टू इंडिया टू अटेंड राजा's डॉटर वेडिंग इन हैदराबाद एंड कम टू मीट विमला एंड बाबा इन सिविल लाइन दिल्ली। 1980 में तारा जो है वो यूएस से इंडिया वापस आती है। क्यों? क्योंकि राजा की बेटी की जो है वो शादी रहती है, तो वो शादी अटेंड करने कहाँ आती है? हैदराबाद। और फिर वो विमला और बाबा से मिलने दिल्ली जाती है। कहाँ? सिविल लाइन में, जहाँ वो लोग रहते हैं। विमला वॉज अ बोर्न लीडर एंड कॉल्ड फॉर हर केयर फॉर हर पेरेंट्स। विमला जो है वो अपने माता पिता की देखभाल करती है, मतलब कहते हैं कि उसका जन्म ही इसीलिए हुआ था कि वो अपने पूरे परिवार की देखभाल कर सके। हैदर अली वॉज अ लैंडलॉर्ड ऑफ दास फैमिली इन सिविल लाइन। अब हैदर अली जो है वो लैंडलॉर्ड है, किसका? दास फैमिली का। कहाँ पर? सिविल लाइन में। आफ्टर मैरिज ऑफ राजा एंड अलीज daughter, Raja shifted to Delhi. राजा हैदर अली की बेटी से शादी करके क्या करता है? दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। आफ्टर हैदर अलीज डेथ, हैदर अली के मृत्यु के बाद राजा जो है वो मतलब बिम को लेटर भेजता है। किस चीज़ के लिए? रेंट देने के लिए। हैज़ शी वॉज लिविंग इन हर पेरेंट्स हाउस बट राजा आस्क हर टू पे रेंट। जैसे कि उसे पता है कि वीम जो है वो मतलब अपने ही घर में रहती है, उसकी शादी नहीं हुई है, और जबकि वो उसका भाई है, स्टिल वो उसे रेंट मांगने के लिए उसे लेटर भेजता है। वैन तारा केम बैक टू बीम एंड आस्क हर टू अटेंड राजा's डॉटर वेडिंग दैन बीम शोड हर द लेटर सेंट बाय राजा। उसके बाद जब तारा भीम के पास आती है और उसे कहती है कि राजा की बेटी की शादी में जाने के लिए, तब भीम जो है वो उसे वो लेटर दिखाती है। उसमें उसका जो रूड बिहेवियर है राजा का वो शो हो रहा होता है। तारा सजेस्टेड भीम टू फॉरगेट एवरीथिंग एंड टोन द लेटर। तारा उसे ये समझाती है भीम को कि वो सब कुछ भूल जाए और लेटर को फाड़ के फेंक दे, बट भीम रिफ्यूज टू डू सो एंड डिसाइडेड नॉट टू अटेंड हर वेडिंग। लेकिन भीम जो है वो ऐसा करने से मना कर देती है और वो शादी अटेंड नहीं करती है। अब यहाँ तारा जो है, इनकी 2 बेटियाँ रहती है। शी हैड नो पर्सनल एम्बिशन, और इसका कोई ऐसा पर्सनल एम्बिशन नहीं है कि हाँ मुझे कुछ करना है अपने भविष्य में, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड वॉन्टेड टू बी अ हाउसवाइफ, वो हाउसवाइफ बन के ही रहना चाहती है। शी वॉज डिपेंडेंट ऑन बकुल फॉर एवरीथिंग, वो हर चीज़ पर बकुल पर ही डिपेंडेड है। ऐसा नहीं कि उसका अपना खुद का कोई स्टैंड हो कि नहीं ये मैं करूँगी या ये मुझे करना है, ऐसा कुछ नहीं। वो हर चीज़ के लिए किस पे डिपेंड है? अपने हस्बैंड पे ही डिपेंड है। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड पार्ट।
जो कि हमें कहाँ ले जाता है, समर वैकेशन में। ये कब का टाइम है, 1947 का टाइम है। हैदर अली शिफ्टेड टू हैदराबाद विदाउट टेलिंग राजा। अब हैदर अली जो है वो राजा को बिना बताए हैदराबाद शिफ्ट हो जाता है। फिर राजा बिकम इल, राजा जो है वो बीमार हो जाता है, टीवी से सफ़र कर रहा होता है। देन बीम केयर ऑफ हिम, उसके बाद जो उसकी बड़ी बहन बीम है वो उसका बहुत ही ज़्यादा देखभाल करती है। एट दैट टाइम ही वॉज फॉन्ड ऑफ उर्दू लिटरेचर, और उस टाइम पे जो है उसे उर्दू लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा पसंद था। एंड वॉन्टेड टू टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, और वो उर्दू मतलब जहाँ इस चीज़ की पढ़ाई होती है वहाँ वो एडमिशन लेना चाहता था। बट हिज फादर डिड नॉट अलाउ हिम बिकॉज ऑफ वायलेंस इन द कंट्री, लेकिन उसके जो पिताजी थे उन्होंने परमिशन नहीं दी, क्योंकि उस टाइम पर पार्टीशन चल रहा था देशों के बीच और बहुत ही ज़्यादा विवाद चल रहे थे। तो इन सब के कारण जो है उसके पिताजी ने उसे परमिशन नहीं दी। राजा जॉइंड हिंदू कॉलेज एंड लर्न इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता था ना कि अगर तुम हिंदू हो तो तुम हिंदू की ही चीज़ें करोगे, तुम हिंदू की ही पढ़ाई करोगे, तुम उर्दू नहीं सीख सकते। अगर तुम मुस्लिम हो तो तुम हिंदू जो कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। तो ऐसा उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा चलता था। देयर ही जॉइंट पॉलिटिकल पार्टी इन कॉलेज, और फिर वहाँ वो हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वो जो है वो पॉलिटिकल पार्टी ही कॉलेज में ज्वाइन करता। बट लेटर ही लेफ्ट दैट पार्टी इन कॉलेज, उसके बाद कुछ टाइम बाद ही वो जो है वो उस पार्टी को छोड़ देता है, क्योंकि उस पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो मुस्लिम होते हैं। यहाँ जो दास कपल हैं, इन्हें जैसे कि मैंने बताया था कि इन्हें कार्ड खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद जो मिस्टर दास है वो कोमा में जाने के बाद मर जाते हैं। दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन देयर चिल्ड्रन, उनको अपने बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। मीरा मासी जो है वो ब्रांडी से एडिक्टेड रहती है, अल्कोहल पीना, और वो एक विडो है, मतलब उनके पति डेथ कर चुके हैं, विधवा है वो एक। शी केम टू दास हाउस टू टेक केयर ऑफ बाबा, अब वो दास फैमिली में क्यों आती है, बाबा का टेक मतलब ध्यान रखने आती है। उसके बाद डॉक्टर विश्वास जो है वो भीम को इनवाइट करते हैं टी पे। ही प्रपोज्ड हर बट शी रिफ्यूज एज ही हैड टू टेक केयर ऑफ हर ब्रदर बाबा, अब वो उसे प्रपोज करता है लेकिन वो उसने मना कर देती है। क्यों, क्योंकि उसको अपने छोटे भाई की देखभाल करनी है। विमला टोल्ड राजा टू जॉइन फैमिली बिजनेस बट ही रिफ्यूजेस टू डू दैट, विमला ने जो है वो राजा को कहा भी कि वो फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन कर ले, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। और राजा विजिटेड आफ्टर मैरिज टू दिल्ली फॉर ओनली वन टाइम, और राजा शादी के बाद सिर्फ एक ही बार दिल्ली जाता है। उसके बाद पार्ट थर्ड हमें कहाँ ले आएगा, 1940 से पहले, चाइल्डहुड टाइम ऑफ दास फैमिली। दास फैमिली के जो बच्चे हैं उनका जो बचपन है उसमें ये हमें ले आएगा। वैन बाबा बोर्न मिस्टर दास बिकम डायबिटिक, सो बाबा वॉज बोर्न विथ ऑटिस्टिक डिजाइजेस, जब बाबा का जन्म हुआ था तो मिस्टर दास जो है उन्हें डायबिटीज़ था, और इसकी वजह से जो बाबा है वो जन्म लेते ही उसे ये ऑटिस्टिक बीमारी हो जाती है। ही वॉज नॉट एबल टू टॉक, वो बोल नहीं पाता। मीरा मासी वॉज विडोवर एंड वेरी पुअर, मीरा मासी जो है वो एक तो विधवा है और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा गरीब है। सो मिसेस दास कॉल्ड हर फॉर बाबाज केयर, तो इसलिए मिसेस दास जो है वो क्या करती है, मीरा को अपने यहाँ बुला लेती हैं बाबा का देखभाल करने के लिए। विमला एंड तारा अटेंडेड एंड एंगेजमेंट पार्टी, अब विमला और तारा जो है वो एक एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करती है। विमला वॉज इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क, शी डिसाइडेड टू नेवर गेट मैरिड, विमला जो है उसे सोशल वर्क में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, वो इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो कभी शादी नहीं करेगी। सो अब लास्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, जो कि फिर से हमें कहाँ ले आता है, प्रेजेंट में 1980 में, जहाँ से हमने शुरू किया था। ये लास्ट पार्ट हमें फिर से वहीं ले आता है। तारा इज़ इन दिल्ली एंड वॉन्ट भीम टू अटेंड द मैरिज ऑफ राजाज डॉटर, तारा जो है वो दिल्ली में है और भीम वो चाहती है कि भीम जो है वो राजा की बेटी की शादी अटेंड करे। और जैसा कि हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पार्ट जो कि प्रेजेंट में आ गया है। ऐसा आधी स्टोरी जो है वो स्टार्टिंग में हो चुकी है, अब उससे आगे की हिस्ट्री हमें फोर्थ पार्ट में पता चलेगी। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में जाना था कि तारा जो है अपनी बहन भीम के पास आई है मिलने के लिए, और तारा जो है वो भीम को
समझा रही है कि मतलब उसके भाई राजा के साथ जो उसका रिलेशन है उसे वो सुधारना चाहे, यानी कि उसे राजा को माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ भीम जो है वो तारा की बातों नहीं मानती, और क्योंकि राजा ने बहुत ही ज़्यादा भीम को हर्ट किया है, भीम की कदर नहीं की, उसने जो एक भाई का जो फ़र्ज़ होता है वो उसने कभी पूरा किया ही नहीं। भीम और बाबा को अकेला छोड़ के चला गया था। कौन? राजा। राजा जो है वो भीम और बाबा को अकेला छोड़कर चला गया था, और उसके ऊपर से जबकि उसे पता है कि भीम जो है वो शादीशुदा नहीं है, फिर भी वो उससे रेंट मांगता है। ये सारी चीज़ें देख के भीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुई रहती है अपने भाई से, इसलिए वो मना कर देती है कि वो शादी में नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी बहन तो बहन होती है। अब यहाँ भीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि एक ना तो वो उसे माफ़ कर पा रही है, और ना ही उसे वो माफ़ कर पा और ना ही वो उसे भूलना चाहती है। अब ऐसा कैसे चलेगा? लेकिन क्या कर सकते हैं, कहते हैं ना कि बहन तो बहन ही होती है। लेकिन फिर भी जब तारा उसे समझाती है तो फिर कहीं ना कहीं वो पिघल जाती है, और फिर वो भीम को रियलाइज़ हो जाता है कि राजा बेशक कैसा भी हो, लेकिन है तो उसकी फैमिली, है तो उसका भाई। और फिर लास्ट में जो है वो भीम उसकी नाराज़गी को भूल जाती है और शादी के लिए निकलती है राजा के यहाँ। तो भीम उसे कहती है कि वो आते टाइम राजा को साथ ले आए और वो उसे माफ़ कर देगी। तो ये हमारे पूरे लास्ट जो हमारा लास्ट पार्ट जो है, जो कि प्रेजेंट में चल रहा था, बस उसमें इतना ही है। सो अब हम थीम देखेंगे कि इसका थीम क्या है। तो मेन थीम क्या है? फैमिली। फैमिली, जैसा कि हमने नॉवल के एंड में देखा कि भीम जो है उसे टोटली वो पूरी तरह टूट चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा वो हार्ट ब्रोकन है। हम भीम के बिहेवियर से हमें पूरी तरह क्लियर हुआ कि बॉन्ड ऑफ फैमिली इज़ ग्रेटर दैन एनी अदर थिंग इन दिस वर्ल्ड। फैमिली से बढ़कर हमारे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। स्टोरी से हमें पता चलता है कि भीम के लिए फैमिली बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद है फॉरगिवनेस, क्योंकि नावल में भीम का ये मेजर स्ट्रगल रहा है अपने भाई को फॉरगिव ना कर पाने का। एक तरफ वो माफ़ भी नहीं कर पा रही, और एक तरफ उसे रहा भी नहीं जा रहा अपने भाई के बिना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुई थी राजा के कारण। भीम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। ये सब चीज़ें डिपिक्ट करती है कि डीपेस्ट हर्ट जो है ना वो क्लोजेस्ट बॉन्ड से ही मिलता है, और ये फैक्ट है अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो। फाइनली जो है भीम जो है फिर लास्ट में उसे माफ़ कर ही देती है। उसके बाद है एस्केपिज्म। जैसा कि हमने देखा कि दास फैमिली जो है वो फैमिली सराउंडिंग से बहुत ही ज़्यादा भागने की कोशिश करती है, बिकॉज दास चिल्ड्रन के जो पेरेंट्स हैं उन्हें अपने पेरेंट्स से प्रॉपर वो प्यार, वो अटेंशन जो है वो कभी मिला ही नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं कि फैमिली होती क्या है। तो इसलिए एस्केपिज्म जो है ये भी हमारे नॉवेल का मेजर थीम है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और जिन्हें इस नोट्स की नीड है आप अपने फ्रेंड्स तक, या अगर आपका कोई रिलेटिव है जो कि लिटरेचर से है, आप उन्हें ये वीडियो भेजिए, उन तक पहुंचाइए। हमारा काम ही है आपको नोट्स देना, आपको समझाना, आपको पढ़ाना। और अगर आपको किसी टॉपिक पे नोट्स चाहिए या किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं। थैंक यू, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।